नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज लाभ तथा हानि का ये तीसरा क्लास है। देखिए, कहते हैं कि हर सक्सेसफुल लोगों में एक बात समान पाई जाई गई है, क्या कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, उसका एम एक ही रहता है, उसका टारगेट एक ही रहता है कि हमें अपनी मंजिल को पाना है। तो सेम उसी तरह आपका भी टारगेट होना चाहिए कि स्थिति चाहे जो भी हो, हमें अपना मंजिल पाना है तो पाना है। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ, जैसा कि हमारा मोटो है खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, तो इसी उम्मीद के साथ चलिए आज का ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। इससे पहले हमने 2 क्लास करा चुका, ये हमारा लाभ तथा हानि का ये तीसरा क्लास है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है कि एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपया प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। तो एक कपड़े का क्रय मूल्य कितना है, मतलब सीपी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, देखिए उन्होंने पहले क्या कहा, उनका जो कुल विक्रय मूल्य है, कुल विक्रय मूल्य है, ठीक है, तो उसका जो कुल विक्रय मूल्य है वो कितना है, 12,325। ठीक है, 12,325 इतना रुपया में वो टोटल कपड़ा बेचता है। ठीक है, अब क्या है कि उन 145 मीटर कपड़ा बेचता है और 10 रुपया 1 मीटर में लाभ कमाता है। तब वो लाभ जो कमा रहा है, 145 मीटर कपड़ा बेचता है और 1 मीटर में 10 रुपया का लाभ कमाता है। तो हम 10 से गुना कर देंगे, यहाँ पे कितना हो गया, 1450, मतलब 1,450 रुपया। ठीक है, अब देखिए ये तो उनका टोटल इनकम था। ठीक है, इसमें लाभ लेके अब हम इनका सीपी निकाल लेंगे। ठीक है, घट गया 5, 12 में 5 गया 7, 12 में 4 8 गया 4 गया 8, बच गया 1, 11 में 1 गया 10, मतलब ये उनका टोटल बच गया लाभ को हटा के। ठीक है, पर यहाँ पे क्या पूछा है, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा। तो टोटल जो कपड़ा है वो कितना है, कुल जो कपड़ा है वो कितना है, 45 मीटर का है, मतलब 145 मीटर का है, सॉरी 145 मीटर का है। तो हम क्या करेंगे, इसको 145 से भागा लगा लेंगे। क्या करेंगे, 145 से भागा लगा लेंगे। तो भागा लगा लेते हैं 145 से। देखिए एक बार में जाएगा नहीं यहाँ पे, तो ये एक संख्या बढ़ जाएंगे 7 से। ठीक है, 7 बच्चे 35 के 5, 7 बचे 35 के 5, हाथ में रह गया 3, 7 चौके 28, 28 3 21 के हाथ में रह गया 3, 7 एकम 7, 7 3 10। ठीक है, अब देखिए 7 में 5 घटा 2 और ये 5 है, 8 में 1 गया 7 और 10 में 10 गया 0। अब देखिए किससे जा सकता है, यहाँ तो आ गया भाई 7, 5 से 5 बचे 25 के 5, लास्ट में 5 है, 5 बचे 25 के 5, हाथ में रहा 2, 5 चौके 20, 20 2 22, हाथ में 2, 5 एकम 5, 5 2 7, यानी कि 5 से पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, ये जा रहा है पूरा पूरा 5 से 175, सॉरी 75। तो 1 मीटर कपड़े का कीमत कितना हो गया, 75 रुपया। ठीक है, और ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 996 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उसी वस्तु को 894 रुपया में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए यह क्वेश्चन में एक बार लाभ हो रहा है और एक बार हानि हो रहा है। तो हम पहले बता चुके हैं कि जिस क्वेश्चन में लाभ और हानि दोनों हो रहा हो, उसमें एक सिंपल सा काम करना है, क्या, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पहले का सेलिंग प्राइस दे रहा है कितना, 996, ठीक है, जिसमें कि लाभ हो रहा है। ठीक है, और दूसरा जो सेलिंग प्राइस दे रहा है वो दे रहा है 894, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 9 9 18 18 1 19 के 9, हाथ में 1, 9 8 17 17 1 18। इसको क्या करना है, 2 से भागा लगा दीजिए। ठीक है, देखिए 9 दूना 18, 2 चौके 8, बच गया 1 दे दिए, इसको हो गया 2 पंचे 10, ये हो गया इतना रुपया आपका आंसर। ठीक है,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, कह रहा है कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। निर्धारित मूल्य मतलब अंकित मूल्य, एमआरपी। उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। प्रारंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए, इसमें जो दे रखा है 2/3, ये है इसका अंकित मूल्य, ठीक है। ये क्या है, अंकित मूल्य, ठीक है। और ये है इसका क्या, विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। जब वो सेलिंग कर रहा है तो क्या बोला कि 10% की हानि होती है। इसमें क्या होता है भाई, 10% की हानि होती है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10%, सॉरी 90%, 10% का तो हानि हो गया, तो 90% बराबर 2, और उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ हमको तो मालूम नहीं है, इसलिए x% बराबर 3, क्योंकि ये हमारा क्या है, अंकित मूल्य है। अब देखिए कट रहा है, 45 दूना 90, x% बराबर 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1, 4 तिया 12, 12 1 13, 135 रुपया। देखिए, जो चीज कि 100 रुपया में खरीदा जा रहा था, जो चीज कि 100 रुपया में खरीदा जा रहा था, वो अब 135 रुपया में बेचा जा रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना का हुआ, तो 35% का। ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु 100 रुपए में बेचने से 15% की हानि होती है। इसी वस्तु को y रुपए में बेचने से 15% की लाभ होता है। तो y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स का मान पूछ रहा है। देखिए, दो चीज है, x है और y है। पहले वाक्य में क्या कह रहा है कि 100 रुपया में बेचता है ना, तो 15% की हानि होता है। तो प्रतिशत अपने आप में 100% होता है कोई भी चीज, ठीक है। तो 100 में 15 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 85%, ठीक है। अगर रुपया में लेंगे तो रुपया हो जाएगा। और इसी वस्तु को y रुपए में बेचने से 15% की लाभ होता है, मतलब 115 रुपया या 115%। चलिए, अब ये तो हो गया। अब क्या कहा कि x माइनस वाई, यहां लिख लेते हैं, सॉरी y माइनस एक्स तथा अनुपात y प्लस एक्स। अब इसका जो मान है इसी में बैठाना है, ठीक है। तो y का मान कितना है, 115 माइनस 85, ठीक है, अनुपात 115 प्लस 85, ठीक है। जोड़ दीजिए, पहले इसमें घटाएंगे तो 115 में 85 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30, अनुपात जोड़ दीजिए, 5 5 10, 8 8 9 1 10 के 0 1 1 1 2, ठीक है। ये 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना बच गया, 3 अनुपात 20। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, इसका दो दिया हुआ है, एक है क्रय मूल्य, ठीक है, अनुपात है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब देखिए, इसका जो अनुपात दे रहा है वो दे रहा है 20, और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रहा है 21। देखिए, कोई वस्तु है जो 20 रुपया में खरीद कर 21 में बेच रहा है, 20 में खरीद के 21 में बेच रहा है, ठीक है। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कहा था एक बात कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। जब आप उसका सेलिंग करते हैं तब आपको पता चलता है कि हमें लाभ हुआ है या हानि, ठीक है। तो इसका है ये 20, इसको मान लेते हैं प्रतिशत, ठीक है। इसको 100 पुराने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से गुना करेंगे, 20 पंचे 100 प्रतिशत। जब इसको 5 से गुना किए तो इसको भी 5 से गुना करेंगे,
तो 21 पंचे 105%। तो इन दोनों में कितना का लाभ हो रहा है भाई? 5% का। तो कह सकते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर 5। ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये 5% में होगा भाई, ठीक है। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए की लाभ होता है। अब देखिए एक व्यक्ति है जिसका सेलिंग प्राइस है 100 रुपया। जब 100 रुपया सेलिंग प्राइस है और वह साथ में ये भी कह रहा है कि उसको 20 रुपया का लाभ हुआ है। उसका 100 रुपया सेलिंग प्राइस है और साथ में वह भी कह रहा है कि 20 रुपया जो है उसका इसमें लाभ जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें दो चीज है। क्या है? एक है सीपी है और एक प्रॉफिट है। जब 100 रुपया में 20 रुपया का वो प्रॉफिट ही कमा लिया तो 80 रुपया में वस्तु को खरीदा होगा। 80 रुपया में वस्तु को खरीदा होगा तब ना वो 100 रुपया में बेचा तो उसको पता चला कि नहीं भाई हमको 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, 20 रुपया का लाभ हुआ है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो हम लिख सकते हैं लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी गुना 100। तो लाभ कितना हुआ है 20, सीपी कितना है 80 गुना 100। 1 0 से 1 0, 2 चौके 8 और 25 चौके 100 यानी कि उसको कितना प्रतिशत का फायदा हुआ भाई मेरे? तो 25% का फायदा हुआ। आप चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते थे कि 80 रुपया में कोई चीज को खरीदा और उसको 100 रुपया में बेचा जिसमें कि 20 रुपया उसको क्या हुआ? मुनाफा हुआ, ठीक है। तो यह इससे कितना गुना है? तो 4 गुना है, ठीक है। 20 चौके 100। तो अब इसको कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है तो सीपी जो है ये अपने आप में 100% होगा। तो इसको 100 पुराने के लिए क्या करेंगे? 25 से गुना करेंगे, ठीक है। 25 चौके 100, 20 चौके 80, तो 25% हो गया, ठीक है। जैसी आपकी इच्छा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए कह रहा है कि एक सोफे का 9,800 रुपया में बेचने से 10% की लाभ होता है, 10% लाभ होता है। देखिए इस सेम टू सेम पहले जैसा क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। मतलब इस टाइप्स का क्वेश्चन आप इससे पहले बना चुके हैं 16 नंबर में। उन्होंने क्या कहा कि इस मतलब 19,800 रुपया में बेचने पर, ठीक है, बेचने पर इसमें 10% का हानि हुआ, 10% का लाभ हुआ। क्या हुआ? तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है भाई? सीपी और प्रॉफिट। 10% का प्रॉफिट हुआ और सीपी अपने आप में 100% है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि 110% का मान हो गया कितना? 19,800 रुपया। और आपसे ही पूछा है, सीपी पूछा है, तो मतलब 100% का मान निकालना है। तो लिख सकते हैं 100% बराबर, यहाँ पे प्रतिशत होगा, 100% बराबर 19,800 बटा 110% का 100। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 11 एक कम 11 बच गया, 8 दे दिए इसको, 11 8 88। तो 18 पे आ जाएगा 3 0, 2 0 ये 1 0 1 गया। इसका क्या हो गया? ये इतना एक कीमत है इसका, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है? तो 18,000 रुपया जो है इसका क्या है? कीमत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 69 रुपया 60 पैसे में बेचने पर 25% की हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए ये 2-3 टाइप का क्वेश्चन आपने ऐसा कर चुका है, ठीक है। क्या है? 59 रुपया 60 पैसे पर बेचने से, तो इसमें क्या है? सीपी है और प्रॉफिट है। प्रॉफिट दे रहा है 25%, ठीक है। सॉरी प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है, लॉस है 25%। ये अपने आप में 100%। तो 100% में जब 25% का लॉस ही हो गया तो कितना बच गया? 75%। तो ये जो मान है कितना हो गया?
75% का मान हो गया। और पूछा क्या है कि क्रय मूल्य क्या है, यानी कि आपको 100% निकालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 100% बराबर 69.60 75 गुना 100। यहाँ से एक जीरो हटाएं, यहाँ 2 जीरो आके लग गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 15 पचे 75, या 5 से काटिए 15 बार में। अब इसको काटिए, 5 एक कम 5 1, 5 तिया 15 बच गया 4 दे दिए इसको, 5 नंबर 45 1, 5 दूना 10। देखिए जा रहा है 15 नमा 135, बच गया 4, बच गया 4 दे दिए इसको, हो गया 42 40, 15 दूना 30, 10.12, 15 अट्ठे 120, यानी आपका हो गया 92.8। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, आपको समझने का कोशिश करना है। इस सब क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन दूर कर लेना है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं बैठे। जब आप एग्जाम में बैठे तो क्वेश्चन देख के ही आपको समझ जाना है कि हमको करना क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपको उतना समय नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए कह रहा है कि 450 रुपया में बेचने पर, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 450 रुपया है। सेलिंग प्राइस 450 रुपया है, तो इसमें क्या है भाई मेरे, सीपी है और 25% की हानि यानी कि लॉस है, कितना, 25% की। ठीक है, और ये अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, तो घटा देंगे तो हम कह सकते हैं कि 75% का जो मान है वो कितना है, 450 रुपया। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ रहा है कि वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो देखिए समझिए, 100 में यहाँ 25% का मतलब हानि है, इसको प्रॉफिट कमाना है 25% का, तो कितना हो जाएगा, 125% है ना। तो हमको निकालना कितना है, 125% का मान निकालना है। तो 125% 125% बराबर लिख सकते हैं 450 बटा 75 गुना 125। देखिए कट रहा है, 25 तिया 75, 25 पचे 105, ठीक है, 15 तिया 45, 15 पचे 75, ठीक है, एक जीरो है, एक जीरो लगा दिए। तो कह सकते हैं कि वह मूल्य 750 रुपया में बेचेगा, जो कि उसको क्या होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। इसका आंसर हो जाएगा 750 रुपया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कुर्सी को 720 रुपया में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि 25% का लाभ हो। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है भाई मेरे। अगर इस सब क्वेश्चन में आपको पूरी तरह से कंफ्यूजन को दूर कर लेना है कि इतू सा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए क्या कहा कि 720 रुपया में, ठीक है। चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है। इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे जाए कि 25% का लाभ हो। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि 720 रुपया जो है उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस है। तो इसमें क्या रहता है भाई मेरे, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे हमको दे दिया है कि लॉस है, ठीक है, और लॉस कितना का है, 25% की। तो सीपी अपने आप में कितना होता है भाई मेरे, 100%, और 100% में 25% का लॉस ही हो गया, तो कितना बच गया, 75%। और 75% का मान दे रहा है कितना, 720 रुपया। 75% का मान दे रहा है 720 रुपया, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अगर हमको 25% का लाभ कमाना हो, अगर 25% का लाभ कमाना हो तो 100 में 25 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 125, और 125% का मान पूछ रहा है। 125% का मान पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 125 बराबर 720 बटा 75 गुना 125, 25 तिया 75, 25 पचे 125, 3 से काट दीजिए,
3 दूना 6, 1 3 चौके 12। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 5 20, 1 जीरो है यहाँ दे दीजिए, 4 5 20 के जीरो हाथ में 2, 5 दूना 10, 10 2 12, यानी इसका आंसर हो गया कितना, 1200 रुपया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1200 रुपया। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, तो इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से लाभ तथा हानि। तब तक के लिए जय हिंद।